नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेश। पूरी बिहार सरकार भ्रष्टाचार को लेकर एक बड़ा ऑपरेशन करने वाली है और ये ऑपरेशन जो है वो जेल में चलेगा। ऑपरेशन जेल इसका नाम दिया जाएगा। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन सरकार ने ऐसा मन बना लिया है और कारण है कि एआईजी रूपक कुमार पकड़े गए स्पेशल विजिलेंस यूनिट के द्वारा और उनके पास से 10 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति मिली। जेल का एक अधिकारी इतना पैसा आखिर कैसे कमा सकता है? क्या जेल में भी बहुत बड़ा पैसों का बंदरबाट होता है? इसी को जानने के लिए, इसी नेक्सस को तोड़ने के लिए सरकार ये ऑपरेशन चलाने वाली है। आपको बता दें कि पिछले दिनों रूपक कुमार जो हैं एआईजी हैं, उनके विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की गई और अकूत संपत्ति का पता चला। यह भी पता चला कि जेल के संसाधनों का वो निजी प्रयोग भी करते हैं। जो जेल में जो सामान लगने चाहिए, जो खर्च होने चाहिए, वो उनके निजी खाते में खर्च हुआ, निजी घर में खर्च हुआ या निजी संपत्ति बनाने में उसे लगाया गया। और यही जो छापेमारी है वो अब प्रश्न खड़ा कर रही है कि क्या जेल में भी एक बहुत बड़ा बंदरबाट चल रहा है? जेल जो है वो कमाई का एक जरिया बना हुआ है। आपको बता दें कि असिस्टेंट जेल आईजी रूपक कुमार के खिलाफ कार्रवाई के बाद मिले इनपुट के आधार पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट अब जेलों में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी कर रही है। बिहार में पहली बार भ्रष्टाचार के मामले में किसी लोक सेवक के खिलाफ कार्रवाई के बाद भ्रष्टाचार के मोडस ऑपरेंडी की जांच शुरू की गई है। एसवीयू अब बिहार की जेलों में भ्रष्टाचार के नेक्सस की पड़ताल में जुटी हुई है। असिस्टेंट जेल आईजी के पास 10 करोड़ से अधिक की संपत्ति पता चलने के बाद एक्शन में आई एसवीयू ने जेलों के सामान की सप्लाई करने वाले सप्लायरों से पूछताछ शुरू कर दी है। बुधवार को एसवीयू की टीम ने सप्लायरों से पूछताछ की। एसवीयू यह खंगालने में जुट गई है कि जेलों में भ्रष्टाचार का जरिया क्या है। सूत्रों के अनुसार एसवीयू को ऐसे सुराग हाथ लगे हैं कि जेल अधिकारियों और जेल में खाद्य सामग्री एवं अन्य सामान की आपूर्ति करने वाले कुछ सप्लायर का एक बड़ा नेक्सस काम कर रहा है, जिनके जरिए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। यही नेक्सस अधिकारियों की कमाई का बड़ा जरिया है। इस मामले में एसवीयू जल्द ही बड़ी कार्रवाई कर सकती है। आपको बताएं कि हमने ही पिछले दिनों चर्चा किया था कि जेल में जो सामान सप्लाई होते हैं, खासकर खाने पीने की, उसमें बहुत बड़ा बंदरबाट होता है। एक मेनू होता है जिसमें पौष्टिक भोजन सभी कैदियों को देना अनिवार्य होता है, लेकिन जेल का खाना ऐसा होता है कि बहुत सारे कैदी जो हैं वो जेल का खाना छूते तक भी नहीं, उनके घर से खाना आता है। और अमूमन हर एक जेलों में सैकड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिनका खाना उनके घरों से आता है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो जेल का खाना खाएंगे तो वो जीने लायक नहीं रहेंगे, उनकी स्थिति जो है खराब हो जाएगी। और आपको बता दें कि खाद्य सामग्री में तो बंदरबाट होता ही होता है, और वो अगर टिफिन आपके घर से जाता है उसके लिए भी पैसे लिए जाते हैं, और वो पैसे की राशि बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा आपको हम बताएं कि जो मुलाकाती होते हैं, जो अपने परिजनों से मिलने के लिए जेलों में जाते हैं, उनसे भी पैसे की उगाही की जाती है, सामान दिया जाता है। तो मैं आपको बताऊं, मैं गवाह हूं, मुजफ्फरपुर जेल में मैं गया था और वहां मैंने देखा कि सैकड़ों की संख्या में लोग अपने परिजनों से मिलने के लिए आए हैं और हर एक झोला के साथ 20 रुपए वहां के गार्ड वसूली कर रहे हैं। एक झोले में आपको 20 रुपए डालने हैं, और अगर 100 लोग मिलने आए हैं, 200 लोग का सामान जा रहा है, तो हर एक झोले के हिसाब से आपको पैसे देने हैं। ऐसा तय है और ऐसा खेल हर एक जेलों में चलता है। इसके अलावा आपको बताएं कि जो बातें निकल के आती हैं उसके मुताबिक कैदियों को जेल में हर एक चीज मुहैया होता है, चाहे वो नशीला पदार्थ हो, मोबाइल हो, फिर से आपको नशे का सामान हो जैसे कि सिगरेट हो, गुटखा हो, पान हो, इसके बाद आपको शराब हो, गांजा हो, भांग हो, हर एक चीज की सप्लाई होती है जेल में। कहा जाता है कि जेल में हर एक चीज मिलता है, बस आपके पास पैसा होना चाहिए। और आपको बताएं कि यही कारण है
कि जेल में जो कर्मचारी या अधिकारी जिनकी पोस्टिंग होती है उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी रहती है, और यही कारण है कि रूपक कुमार जो है वो करोड़पति निकले हैं। और ऐसे कितने रूपक कुमार बिहार में भरे पड़े होंगे जिनके पास अरबों की संपत्ति होगी। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि कई मामलों में टेंडर की निर्धारित प्रक्रिया के बगैर सामानों की आपूर्ति कराई जा रही है, और इसके एवज में कमीशन का बड़ा खेल चलता है जेल में। चावल, दाल, तेल, दही, सब्जी जैसे खाद्य पदार्थों की सप्लाई में गड़बड़ी के सुराग मिले हैं। इस मामले में एसबीयू कुछ और बड़े जेल अधिकारी और सप्लायरों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। आपको बता दें कि असिस्टेंट जेल आईजी रूपक कुमार का ठिकानों के बाद एसबीयू को यह पता लगाने में जुटी हुई है कि जेल महकमे के भ्रष्ट अफसरों की कमाई को मोडस ऑपरेंडी क्या है, वो इतना पैसा कैसे कमा रहे हैं, और इसकी पड़ताल के सिलसिले में एसबीयू अब अफसरों और सप्लायरों के चेन को खंगाल रही है। इसके अलावा आपको बताएं कि असिस्टेंट जेल आईजी के खिलाफ कार्रवाई के मामले में एसबीयू को एक रिटायर्ड सिपाही की भी तलाश है। सूत्रों के अनुसार एसबीयू को सुराग मिले हैं कि इस रिटायर्ड सिपाही के नाम पर भी पटना के मीठापुर में बेनामी संपत्ति खरीदी गई है। जेलों में भ्रष्टाचार के मामले में उत्तर बिहार की 2 जेलों के मामले में भी पड़ताल चल रही है। सूत्रों के अनुसार एक जेल अधीक्षक के खिलाफ एक सप्लायर ने शिकायत की थी। जांच करने वाले अधिकारी ने जेल अधीक्षक और सप्लायर को आपस में समझौता कर लेने की बात कही थी। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार के आखिर जेलों में क्या चल रहा है। और आपको मैं बता दूं कि सबसे बड़ा जो सूचनाएं मिल के आती हैं कि सबसे ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं 2 मामलों में, एक नशीले पदार्थों के लिए और दूसरा मोबाइल फ़ोन के लिए। आप देखिए ना, हमेशा जेलों में छापेमारी होती है और हमेशा मोबाइल फ़ोन बरामद होते हैं, और कहा भी जाता है कि जितने भी बड़े आपराधिक घटना या फिर उनकी साजिश रची जाती है वो जेलों से रची जाती है। जेल में जो बड़े बड़े अपराधी होते हैं वो लगातार संपर्क में रहते हैं अपने गुर्गों के, या फिर जिनको वो धमकी देते हैं उनको, या जेल से धमकी भी दिया जाता है। फ़ोन हमेशा, मोबाइल फ़ोन जो है हर एक जांच में बड़ी मात्रा में मिलता है। तो सबसे बड़ी बात है कि आखिर जब आप जेलों से मोबाइल फ़ोन का प्रयोग जो है रंगदारी मांगने में, धमकी देने में, धमकाने में किया जाता है, तो जेलों में फिर से जैमर क्यों नहीं लगाया जाता है? सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि बिहार के जेलों को जैमर से युक्त क्यों नहीं किया जाता है कि अगर जैमर लग जाएगा कोई मोबाइल फ़ोन काम नहीं करेगा। जबकि अधिकारी को बात करना होगा तो वो अपने लैंडलाइन से बात करेंगे, टेलीफोन से बात करेंगे, लेकिन कहा जाता है कि ये न हो, इसके लिए जेल अधिकारी ही चाहते हैं कि ऐसा काम ना हो, जैमर ना लगे। अगर जैमर लग जाएगा तो उनके कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया जो है खत्म हो जाएगा। तो अब बताएं आपको कि सरकार का ध्यान पहुंच चुका है, सरकार को यह पता लग चुका है कि बिहार के जेल जो है वो कमाई का एक बहुत बड़े अड्डा बना हुआ है। सुधार गृह नाम का कोई चीज़ वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर केवल लूट खसोट चलता है और व्यक्तिगत संपत्ति बनाई जाती है। और अब देखने वाली बात है कि आगे कार्रवाई क्या होता है, कौन कौन अधिकारी इसकी जद में आते हैं, कौन कौन सप्लायर इसकी जद में आते हैं, और क्या नेक्सस है ये भी खुल के सामने आएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।